नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका सोशल वॉइस ऑफ इंडिया में। दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर बीजेपी की गहरी निगाह टिकी हुई है। बीजेपी के साथ ही देश के तमाम राजनीतिक पंडित कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। तो वहीं राजनीति के तमाम जानकार ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में अब क्या होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस में हो रही हैं चुनाव। दोस्तों, कांग्रेस में हो रहे ये चुनाव क्या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं? क्या इस बार कांग्रेस का आगामी अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा, जो अब लगभग तय माना जा रहा है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं? तो ऐसे में कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष और कौन है गांधी परिवार की पहली पसंद? जी हां दोस्तों, इस रेस में सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत। तो क्या अशोक गहलोत ही होंगे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष? और आखिर अशोक गहलोत गांधी परिवार की पहली पसंद क्यों है? दोस्तों, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं फ्लैशबैक में। कुछ साल पहले राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीति के क्षेत्र में जब सोनिया गांधी उतरी, तब वे इतनी अनुभवी नेता नहीं थी। पार्टी में उनका बहुत विरोध था। उन्हें अनुभवहीन नेता माना जा रहा था, इसलिए पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उनका विरोध कर रहे थे। इन नेताओं में शामिल थे वरिष्ठ नेता शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर। लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी के साथ एक नेता खड़े हुए थे। ये नेता राजीव गांधी के भी काफी करीबी थे। वो नेता थे अशोक गहलोत। राजीव गांधी के करीबी होने के कारण सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत पर पूरा भरोसा जताया। वे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जितने ही सोनिया गांधी के भी विश्वास पात्र बन गए। गहलोत ने राजीव गांधी के कहे अनुसार ही केंद्र की जगह राजस्थान की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाई थी। वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में भारी बहुमत के साथ बढ़त मिली थी। उस स्थिति में सोनिया गांधी ने परसराम मदरेना, बलराम जाखड़, नटवर सिंह, बूटा सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के बीच अशोक गहलोत को चुना और उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कर दिया। वर्ष 1998 की कहानी एक बार फिर दोहराई गई। वर्ष 1998 की ये कहानी आती है वर्ष 2018 में। एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद आलाकमान को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट या अशोक गहलोत में से किसी एक को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनना था। 3 दिन तक इसके लिए मशक्कत चली और इस मशक्कत के बाद सोनिया गांधी ने इशारा किया। वो इशारा था अशोक गहलोत, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। दोस्तों, अब आते हैं साल 2020 में, जब नाराज सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली आए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर रहे थे। उस समय अशोक गहलोत ने अपनी समर्थक विधायकों की जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में बाड़ाबंदी करवा दी।
सोनिया गांधी ने वेणुगोपाल राव और रणदीप सुरजेवाला को जैसलमेर भेजा। होटल में सभी विधायकों से इन दोनों नेताओं ने 1-to-1 बातचीत की और लगभग 75% विधायकों ने कहा कि वे गहलोत या पायलट किसी के भी साथ नहीं है, बल्कि वे तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। यहां केवल सरकार बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये फीडबैक सोनिया गांधी को दिया गया और इसके बाद गहलोत को सरकार चलाने के लिए एक बार फिर फ्री हैंड दे दिया गया। दोस्तों, अब एक बार फिर कांग्रेस के सबसे बड़े पद, कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए सोनिया गांधी अशोक गहलोत पर भरोसा जताती दिख रही हैं। आखिर अशोक गहलोत पर सोनिया गांधी का इतना भरोसा क्यों है? क्यों है अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे और क्यों है गांधी परिवार का उन पर इतना भरोसा? आइए एक बार ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, अहमद पटेल के बाद सोनिया गांधी और गांधी परिवार को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उन्हें सही सलाह दे सके और जो राजनीतिक रूप से परिपक्व नेता हो। अहमद पटेल सोनिया गांधी के न केवल राजनीतिक सलाहकार थे, बल्कि उन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस और गांधी परिवार की डूबती हुई नैया को बचाने का काम भी किया था, उसे सहारा देने का काम भी किया था। और वही क्षमता सोनिया गांधी अशोक गहलोत में देख रही हैं। तो क्या अपनी अनुभव के आधार पर अहमद पटेल की कमी को दूर करेंगे अशोक गहलोत? अशोक गहलोत की दूसरी बड़ी ताकत जो है वो है उनका राजनीतिक अनुभव, जिसकी वजह से वो सियासी संकट को भांपने की कला बेहतर जानते हैं। राजस्थान में उन्हें राजनीति का जादूगर कहकर पुकारा जाता है। राजस्थान में वो राजनीति के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक बार उन्होंने सरकार भी बचाई थी। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। उनका राजनीतिक अनुभव इसे और अधिक मजबूत बनाता है। और सबसे खास बात जो है वो ये है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों के साथ ही बेहद घनिष्ठ और अच्छे संबंध रखते हैं। चलिए अब इसकी चर्चा थोड़ी विस्तार में कर लेते हैं। गहलोत राष्ट्रीय कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल की खाली जगह को भर सकते हैं। अहमद पटेल की पैठ केवल पार्टी में ही नहीं थी, बल्कि विपक्ष के बाकी नेताओं तक भी उनकी गहरी पैठ थी। ठीक इसी तरह अशोक गहलोत के भी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ अच्छे संबंध है और लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण बीजेपी के खिलाफ वो विपक्ष को एकजुट करने की क्षमता भी रखते हैं। गहलोत ने कुशल राजनीतिज्ञ होने के प्रमाण कई बार दिए हैं। राजस्थान में सरकार गिराने के सभी प्रयासों को अब तक गहलोत ने विफल किया और पार्टी की अंदरूनी कलह को भी उन्होंने सफलतापूर्वक दूर किया और निपटाया है। सियासी संकट को भांपने की एक अनोखी कला अशोक गहलोत रखते हैं। यही वजह है कि 2 बार लगातार बहुमत मजबूत करने के लिए बसपा विधायकों का उन्होंने पार्टी में विलय करा लिया। तीखा हमला करने में भी अशोक गहलोत काफी आगे हैं। भाजपा को टक्कर देने के लिए हिंदी भाषा पर पकड़ जो उनकी मोदी और शाह और केंद्र सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों में नजर आती है। तथ्यों के आधार पर वो तीखा हमला करने में माहिर हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। 2 बार वे महासचिव रहे हैं कांग्रेस के, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार सांसद रहे, 5 बार विधायक और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद का भी उन्हें अनुभव रहा है। इतना अनुभव फिलहाल कांग्रेस में किसी भी नेता के पास नहीं है।